एक बार की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो पुत्रियां और उनके माता पिता रहते थे। पिता बहुत परिश्रमी और ईमानदार थे। वे हर रोज कारोबार करने के लिए शहर जाते थे। उसके दो पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी का नाम ऐना था और छोटी बेटी का नाम तमीना था। तमीना बेहद शालीन, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर थी। उसकी माँ और बड़ी बहन ऐना का उसके प्रति व्यवहार बहुत निर्दयी और कठोर था। एक दिन पिता अचानक बीमार पड़ गए। छोटी बेटी तमीना पिता की लाडली बेटी थी। वो अपने बीमार पिता की सेवा करती थी। पिता के कई दिनों तक बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तमीना को बहुत दुख हुआ। घर में एक ही तो था जिससे वो अपनी बातें करती थी। माँ और उसकी बड़ी बहन ऐना कोई उससे बात नहीं करते थे। माँ और बहन दोनों उसे प्यार नहीं करते थे। हमेशा उससे घर का सारा काम करवाते थे। उस छोटी सी बच्ची की उन्होंने जान निकाल दी थी, जबकि बड़ी बेटी ऐना को लाड़ प्यार से उसे सर पे चढ़ा दिया था। वो बस तमीना को हुक्म दिया करती थी, लेकिन तमीना बेहद शांत और ईमानदार थी। उसने अपने पिता से ये गुण लिए थे। उसकी माँ को उस पर थोड़ी बहुत दया भी नहीं आती थी। सारा घर का काम अकेले करना और सुबह जल्दी नदी किनारे जाकर पानी भरना, उसका रोज का यही काम था। एक दिन तमीना तालाब किनारे पानी भर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी थोड़ा पीने का पानी मिलेगा, बहुत जोरों की प्यास लगी है। तमीना ने कहा, क्यों नहीं मां जी, ये लीजिए। तमीना ने उस बूढ़ी औरत को साफ पानी पिलाया। तभी वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई। जादुई परी ने तमीना से कहा, तमीना तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब भी तुम बोलोगी तब तुम्हारे मुंह से सोना निकलेगा। ये कहते हुए वो खूबसूरत परी वहां से गायब हो गई। तमीना को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक परी से बात कर रही थी। तमीना पानी भरकर घर की ओर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी खड़ूस माँ बोली, पानी लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? कामचोर कहीं की जल्दी नहीं आ सकती। तमीना जैसे ही बोलने लगी, उसके मुंह से सोना निकला। सोना देखकर चौंक गई। वो बोली, तमीना बेटी, क्या ये असली सोना है? ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे मुंह से सोना कैसे निकला? ये पहली बार था जब उसकी माँ ने तमीना को बेटी कहकर पुकारा था। तमीना ने अपनी माँ को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया। उसकी माँ बहुत लालची औरत थी। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ऐना भी ऐसा ही करे जैसा तमीना ने किया, तो वो भी अमीर बन जाएगी और मैं इस नालायक तमीना को घर से निकाल दूंगी। माँ ने ऐना को बुलाया और कहा, कल तालाब किनारे पानी भरने तुम जाओगी, वहाँ एक बूढ़ी औरत को पानी पिलाना। ऐना अपनी माँ से कहती है, मैं ये काम क्यों करूँ? ये काम तो इस तमीना का है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तब उसकी माँ बोलती है, जैसा कहा है वैसा कर, तुझे अमीर होना है। अगली सुबह ऐना तालाब किनारे पानी भरने गई। अभी वो कच्ची नींद में ही थी और बड़बड़ा रही थी कि माँ ने यह मुझे कैसा फालतू काम दे दिया। उस तमीना की तो खैर नहीं, घर जाकर उसकी बहुत पिटाई करूंगी। ऐना पानी का घड़ा भर रही थी। तभी वहां एक सुंदर राजकुमारी आई। राजकुमारी ऐना से बोली, क्या मुझे थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? ऐना मुंह बिगाड़ते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, समझी? यदि तुम्हें प्यास लगी है तो तुम खुद क्यों नहीं भर लेती? तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? ऐना के इतना कहते ही वो राजकुमारी एक परी बन गई और बोली, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम अमीर बनने लायक तो बिल्कुल नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जब भी बोलोगी तुम्हारे मुंह से सांप बिच्छू निकलेंगे। इतना कहकर परी वहां से चली गई। ऐना को कुछ समझ नहीं आया और वो सोचते सोचते घर की ओर रवाना हो गई। घर पर माँ ऐना का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। जैसे ही माँ ने ऐना को दूर से आते देखा, उसने तमीना को कहा, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कहकर तमीना को घर से बाहर निकाल दिया। तमीना रोते हुए बाहर चली गई। अब ऐना घर पहुंची। माँ ने ऐना से पूछा, बूढ़ी औरत ने तुम्हें क्या कहा? जैसे ही ऐना बोली, उसके मुंह से सांप और बिच्छू निकले। ये देखकर माँ डर गई। घर सांप और बिच्छुओं से भर गया था। इस तरह उस दुष्ट माँ और घमंडी ऐना को बुरे कर्मों का सबक मिला। उधर जब तमीना घर से बाहर निकलने के बाद
एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहां एक राजकुमार आया। उसने तमिना से रोने का कारण पूछा। जैसे ही तमिना बोली, उसके मुंह से सोना निकला। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तमिना की मधुर वाणी और सुंदरता पर मोहित हो गया। वो तमिना को अपने महल ले गया। उसके बाद राजकुमार और तमिना की शादी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।